आखिर ये कौन सी औरत है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी? और फिर क्या हुआ कि उसकी फ़िक्र का ये आलम था कि उसने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने उसी वक़्त कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी। आइए पस मंज़र जानते हैं। हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दरअसल यूँ था कि अरब के दौर में दस्तूर था कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी से ये कलिमात कह देता था कि तुम मुझ पर यानी मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, या माँ के किसी जिस्म के हिस्से की बात करता कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो, तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती थी। यानी ये एक रस्म थी। लेकिन ये तलाक की तरह नहीं था। मामला इससे कहीं आगे था। वो यूं कि बताया जाता है कि वो बीवी ना तो अब किसी और से जाकर शादी कर सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला था और इस मामले को, इस तरीके को ज़िहार कहा जाता था। अब ये दस्तूर चलता आ रहा था। फिर एक सहाबी जिनका नाम हज़रत औस बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम था। एक मर्तबा वो गुस्से में थे या परेशानी के आलम में, उन्होंने अपनी बीवी से ये कलिमात कह दिए, यानी ज़िहार किया। अब उनकी बीवी जिनका नाम हज़रत खौला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, एक तो उन्हें ज़िहार का सामना करना पड़ा। दूसरा कुछ मामलात ये थे कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और उनके वालिद भी नहीं थे, यानी कि वालिदैन फ़ौत हो चुके थे, वालिद उनके शहीद हो चुके थे और बच्चों की उम्र छोटी थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये मामला लेकर, परेशानी लेकर प्यारे आका के पास आईं और उनसे आकर बताया। हमारे प्यारे आका उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे। जब आकर उस औरत ने ये सारा माजरा बयान किया, तो उस वक़्त तक क्योंकि इस्लाम में इसके बारे में कोई हुक्म नहीं आया था, तो प्यारे आका ने ये बतला दिया कि अभी तक इस मामले में कोई हुक्म इस्लाम से नहीं है। कोई ऐसी बात इस्लाम में नहीं है जो यानी बताई जा सके। तो वो औरत क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इस बात पर जैसे एक बहस करता है बंदा, तो उस तरह कहने लगी कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा? आप कोई मसला ढूँढिए, कोई हल करिए। तो उस औरत ने फिर अल्लाह पाक से फरियाद की। हाथ उठाए अल्लाह पाक की बारगाह में कि या अल्लाह मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, वो हलाक हो जाएँगे, उनका क्या बनेगा? और मेरे शौहर ने जो है मेरे साथ ये मामला कर दिया है। अब क्या होता है कि ये औरत अभी वहीं मौजूद थी कि अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल हुई। वही नाज़िल हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बयान किया कि अब वही नाज़िल हो रही है, तो ये और रोने लगी कि न जाने अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म आएगा मेरे मामले में। यानी अब ये हुक्म मेरे मामले में होगा, मेरे हक में होगा या नहीं होगा। फिर वही नाज़िल हुई जो कि 28वें सुपारे की शुरू की चंद आयात हैं। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। ये आयत आगे तक हैं। मैं चंद आयत का आपको मफ़हूम बताऊंगा कि बिल-यकीन अल्लाह पाक ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मामले में झगड़ रही थी और अल्लाह से यानी अल्लाह के आगे झींक रही थी, यानी वो अल्लाह के आगे फरियाद कर रही थी और आपसे उस मामले में वो बात कर रही थी, झगड़ रही थी। तो फिर अल्लाह पाक ने एक मुकम्मल इस मामले में एक कानून बना दिया दीन इस्लाम का। वो क्या था कि अगर कोई भी मर्द इस तरह का कोई मामला करता है, तो फिर पहले तो बात है इसमें ये वाज़ेह किया गया कुरान मजीद में कि कह देने से किसी को कोई बेटा नहीं बनता। तो इसी तरह किसी को माँ कह देने से वो माँ नहीं बनेगी। लेकिन इन अल्फाज के कहने पर एक इंसान पर, एक मुसलमान पर ये नहीं होगा जैसे पहले होता था। तो उसके लिए कुछ सज़ा है, वो सज़ा यानी कि अपनी पूरी करके दोबारा अपनी बीवी के साथ मामलात, ताल्लुकात इस्तवार कर सकता है। तो सज़ा ये बताई गई कि या तो वो एक गुलाम आज़ाद करे या फिर 60 दिन तक रोज़े रखे लगातार, या ऐसा ना कर सके तो फिर 60 यतीमों को यानी मिस्कीनों को या यतीमों का इस तरह का हुक्म है, खाना खिलाए। तो इस तरह अल्लाह पाक ने अपनी एक बंदी का मामला हल किया। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। आप हैं या मैं हूँ, हम सब अपने वालिदैन से या ख़ुसूसी तौर पर वालिदा से अपनी हर बात कर लेते हैं। उन्हें अपने दुःख बता देते हैं, परेशानियाँ बता देते हैं। तो अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। दीन इस्लाम में तो ये है कि अगर जूती का एक तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह पाक से माँगे। अल्लाह पाक हम सबको अपना नेक बंदा बनाए और हमें हिदायत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।